अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कुछ अरसे से जो हालात पाकिस्तान के, दुनिया के आप लोगों के सामने हैं, बात मुझसे माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आप तक अपनी दिल की बातें पहुंचाते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है इस वक्त तक पाकिस्तानी अवाम बाइसियत कौम, बाइसियत मुसलमान गफलत की नींद में सोई हुई है और ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और ख़ास करके दाखिली मामलात, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वो अपनी जगह थे। जो इस वक्त जुल्म फ़लस्तीन में जारी है, जो बर्बरियत मकार अमेरिका और इसराइल और यहूदी कर रहे हैं, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। यानी मैं आपको क्या बताऊं, आप हर रोज़ मुझसे बेहतर न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन यानी अफसोसनाक पहलू ये है कि हम सब कुछ देख भी रहे, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि क्या जुल्म हो रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन खामोश हैं। यानी कि जंग लड़ना, वहां जाके या कुफार का सर उतारना तो बड़े दूर की बात। हमारी बदबख्ती का ये आलम है, हमारी बेहिसी का ये आलम है कि हम यानी इनफरादी हैसियत में भी आवाज उठाने से कासर है। अल्लाह शायद है कि आज कुछ आम शहरियों से, मेरी तरह के जो आम पाकिस्तानी हैं, आम शहरी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो आबदीदा हो गई। फ़लस्तीन के जब बच्चों की बात आई तो वो आबदीदा हो गई, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, बारिश उमर। कहते हैं कि रोज़े महशर अल्लाह के सामने हम शर्मिंदा होंगे कि फ़लस्तीनियों के साथ, उन मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो कुफार कर रहे हैं। हुक्मरानों की तो बेहिसी है ही है, वो तो अपनी जगह पे साबित हैं कि वो बेहिस हैं, वो यहूदियों के गुलाम हैं और नस्ल दर नस्ल गुलाम रहेंगे। लेकिन आप और मैं क्या कर रहे हैं, सोचने की बात यह है कि बायसियत कौम हमने क्या किया उनके लिए। कोई कदम ऐसा उठाया हो हमने, कोई ऐसा काम किया हो जिससे उनकी दिलजोई हो, जिससे उनको हौसला मिलता हो। यानी इस्लामी ममालिक का यानी जिसे कहते हैं लंडा बाजार लगा हुआ है इस दुनिया में, नाम निहाद इस्लामी ममालिक, नाम निहाद इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया घूम ले आप, अक्सरियत इस्लामी ममालिक। और उन ममालिक की हालत और उन मुसलमान हुक्मरानों की हालत ये है कि वो गुलामी की उस जंजीर में ऐसे जकड़े हुए हैं कि वो आवाज उठाने से कासर है। क्या तुर्की, क्या कतर, क्या सऊदी अरब। कुछ अरसे पहले मैंने एक विला किया था, मैंने कहा था कि सऊदीया ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, लेकिन वो कदम ऐसा था कि गुज़श्ता कुछ दिनों में वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के गए अमेरिका के दौरे पे, और उन्होंने कहा जी कि जब ये हालात बेहतर होंगे तो हम इसराइल के साथ दोबारा रवाबत कायम करेंगे और तजारती मामला ठीक हो जाएंगे। ये है हमारी इस्लामी ताकत, ये हमारे असलाफ ने हमें दिया, ये इस्लाम ने हमें सबक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि आप अपने पेट के लिए यहूदियों और खंजीरों को आगे झुक जाओ, उनके सामने सरनगू हो जाओ कि आप भूखे ना मरे। मौत के खौफ ने, इस पेट के खौफ ने हमें गाफिल कर दिया इस्लाम से भी, और मुसलमान मजलूमों से भी गाफिल हो गया। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होनी है कि आज मुसलमान गफलत की नींद सोया हुआ है। हमसे बेहतर तो वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं
जहां पे दंके की चोट पे गैर मुस्लिम भी फलस्तीनियों के हक में एहतजाज कर रहे हैं और मुसलमान भी कर रहे हैं, और वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा के चलो अपने घर में चले जाते हैं। एहतजाज तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो आवाज तो उठा रहे हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है, मीडिया भरा हुआ है। पाकिस्तान में पहली बात है एहतजाज हो ही नहीं रहा, जहां हो रहा है वहां माशाल्लाह हमारे सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद हुक्मरान वो हुक्म करते हैं मारो डंडे भाई, अंदर करो सारों को। बड़े आए फलस्तीन के हमायती, इसराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, खामोश मुंह बंद करो, जबान सी लो। यार किस किस की आप जबान बंद करोगे? आज पाकिस्तान की आवाम भी जालिमों की सफ में खड़ी है। मेरी बात आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, आप अपना तजिया कर लीजिएगा, किसी आलिम दीन से पूछ लीजिएगा कि एक आम पाकिस्तानी का ये वीडियो बयान था, उसने कहा है जी कि पाकिस्तान भी जालिमों की सफ में खड़ी है, पाकिस्तानी आवाम भी जालिमों की सफ में खड़ी है। क्या ये उस बंदे ने बात ठीक कही? अगर वो आलिम दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने और उन पे अमल करने वाला हुआ तो वो आपको तशरीह करेगा इस बात की कि मैंने गलत कहा या सही कहा। मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि रोज़े महशर ये खंजीर तो जितने हैं, ये चोर हुक्मरान जो हैं, ये तो अल्लाह की पकड़ में आएंगे, साथ में हम आवाम भी आएंगे। हम उन बच्चों के साथ, उन माओं, उन बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठा रहे। खुदा रा आवाज उठाओ। और ख़ास करके पाकिस्तानी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो दुनिया के जिस मुल्क में है वो अपनी हैसियत में आवाज़ उठाएं, मिलें, इकट्ठे होकर एहतजाज करें, इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए एक आवाज़ बुलंद करें, ताकि फ़लस्तीनियों को कोई राहत की घड़ी उन्हें नसीब हो, वो आराम से सो सकें, आराम से ज़िंदगी के मामूलात पे वापस आ सकें। आप क्या समझते हैं इसराइल अमेरिका ये सुपर पावर है? सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह सुपर पावर है। कोई बंदा, कोई दुनियावी ताकत सुपर पावर नहीं है, मैं नहीं मानता। अल्लाह के सिवा कोई सुपर पावर नहीं है। और जिसको आप आज के नाम निहाद हुक्मरानों ने अंदर डाला हुआ जेल में, उसने तो हमें यही सबक सिखाया है, खास करके 3.5 साल में, कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अंदर से खौफ का बुत तोड़ दो। खौफ किस चीज का है? मुझे खौफ है मेरी जान का, मेरे बच्चों का, रिज़्क़ का, यही खौफ हमें मार रहा है ना। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया हमने, तो ये बुत टूट जाना चाहिए खौफ का। अल्लाह वादा शरीक है, उसके अलावा कोई नहीं है। रिज़्क़ भी उसने अपने हाथ में रखा है, जिंदगी मौत भी उसने अपने हाथ में रखी है, और इज्जत और जिल्लत भी उसने अपने हाथ में रखी है। ये आप सब कहते हैं, हर पाकिस्तान, जिस पाकिस्तानी से पूछो, अगर मुर्तद भी है कोई, मुर्तद से भी पूछोगे वो भी यही कहेगा, हाँ जी ठीक है, बात ये ठीक कह रहे आप। लेकिन यहां से आवाज आनी चाहिए कि हर चीज अल्लाह के कब्जे में है। वो तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो दुनिया में, तो हमें हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और हक ये है कि फलस्तीनी इस वक्त मजलूम है। जैसे गुज़श्ता 76-77 साल से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है। अब 6 महीने साल के बाद योम स्याह बना लेते हैं। योम स्याह बनाने के बाद यहाँ से इस्लामाबाद तक एक इंडियन कौंसल खाने के पास जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, UNO के पास रिकॉर्ड, किसके पास रिकॉर्ड करवा रहे हैं आप? उनके पास जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं जिन्होंने ये कब्जा किया हुआ है। अमेरिका की शह पे इसराइल और हिंदुस्तान ने मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ये किस पाकिस्तानी से ये बात ढकी छुपी है? लेकिन बेहिसी इंतहा। खुदा रा इस सियासत को थोड़ा टाइम छोड़ के बहसीयत कौम, बाकी मौजूआत के लिए तो आपको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, अपने बच्चों के लिए आप नहीं निकले घरों से, लेकिन खुदा रा इन्हीं बच्चों के लिए जिनके डर की वजह से आज घरों में घुसे हो, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की खातर आप अपने घरों को छोड़ो और इसराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ।
अगर कुछ भी ये नाम नेहाद डाकू सियासतदान कुछ ना करें तो कुछ माली इमदाद ही उनको भेज दें। ये जंग तो नहीं कर सकते, ये तो मुझे पूरा यकीन है इन पे। ये इसराइल के खिलाफ लड़ाई करने से कासर है, क्योंकि गुलाम है, इनकी औलादें भी गुलाम है। कर्जा ले लेके खा खा के इनके पेट भरे ही नहीं जा रहे। इनकी नस्लें अपनी आने वाली 7 नस्लों के मुस्तकबिल को सुधारने के चक्कर में, और इंशाल्लाह ये इस दुनिया में भी जलील होंगे, रोज़े में तो होंगे ही होंगे। सो कम अज कम आप बाशिर कौम निकलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे, खुदा रहा आप अपने घरों को छोड़ें, बाहर आके एहतजाज करें कि इसराइल के जुल्म बंद करे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट फ़लस्तीनियों के साथ सपोर्ट करे, उनके लिए कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ दवाइयाँ भेजे और नज़र आए, और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं कि इस जंग बंदी को, इसको जंग को ख़त्म होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर आप लड़ नहीं सकते उनके खिलाफ तो कम अज़ कम जंग को रुकवाएं। मैं अकेला आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत की सतह पर यह हो सकता है। इस एटम बम को हमने कब चलाना है? मुझ पे, हम पाकिस्तानियों पे चलेगा ये? वहां पे भी चलो नहीं चल सकता। हम बहुत बुज़दिल हैं, लेकिन कम अज़ कम रुकवा तो सकते हैं। इतनी ताकत है मुसलमान में, इतनी ताकत है कि उसकी आवाज़ में इतनी ताकत है, अगर वो मुतहद हो जाए तो ये काम कर सकते हैं। फिर उनको अल्लाह की मदद भी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि यकीन हो। मैं ये रिक्वेस्ट के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी कौम आवाज़ उठाएगी, फ़लस्तीनियों को जो जुल्म उन पे हो रहा है उसके लिए पाकिस्तानी कौम निकलेगी बाहर। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।